ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 और श्रीमद् भागवतम कहा गया चैप्टर 7 वर्स नंबर 24 पे चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्णा। स्वयं प्रभु को बोलिए ना, तो फॉलो कर दें गीता क्लास में। तो टेक्स्ट 23 हम लोग कर लिए थे। अंतवत् फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये ऑलरेडी चर्चा की। नेक्स्ट श्लोक जो है भगवान अब वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में तो हम बताएं कि जो देवताओं का पूजा करते हैं भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, सो अल्पमेधसाम्, दे आर लेस इंटेलिजेंट, बट एटलीस्ट इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट भी सही, लेकिन इंटेलिजेंट भगवान बोल रहे हैं कम बुद्धिमान। लेकिन अब ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो कि लेस इंटेलिजेंट भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। अबुद्धया भगवान बोल रहे हैं। अबुद्धया मीन्स बेरेफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कोई बुद्धि नहीं। तो ऐसा ऐसे कैटेगरी के कौन लोग हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावमजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। सो अबुद्धया मीन्स bereft ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिहीन है। और अजानंतो, जानंतो मीन्स जानना, मीन्स ज्ञानी, ज्ञान है, ज्ञान। और अजानंतो मीन्स अज्ञानी, हाँ, इग्नोरेंट। वहां ऐसे लोग को बोल रहा है। कौन है वो? अनइंटेलिजेंट मैन मीन्स नॉट इंटेलिजेंट। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality। कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं या बुद्धि विहीन, बुद्धि नहीं है जिनके पास, तो वो मुझे परफेक्ट तरीके से पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं, जो कि परम भगवान हूँ, आई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण, कि मैं कृष्ण परम भगवान पहले निराकार था और अभी मैंने ये व्यक्ति का रूप स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा वो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, ऐसा गलत क्यों समझ लेते हैं? ड्यू टू देयर स्मॉल नॉलेज, अज्ञानता के कारण। इसी को श्रील भक्तिवेदांत ज्योति ठाकुर प्रभुपाद एक दूसरे शब्द में बोलते हैं, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। कितना अच्छा टर्म इस्तेमाल करते हैं लोग। बोले पुअर फंड, फंड यानी बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जिसका कम है, पुअर है। जैसे किसी के बैंक अकाउंट में केवल 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, तो वो कैसे मर्सिडीज बेंज खरीद सकता है? नहीं खरीद पाएगा। कल्पना भी नहीं कर सकता, एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता अच्छे तरीके से। साइकिल भी आजकल 3-4 हजार के 5,000, आई मीन, अगर वो बाइक नहीं खरीद सकता एटलीस्ट, तो कार और मर्सिडीज की तो दूर की बात। पुअर फंड है उनका, पैसे की कमी है। उसी प्रकार से जिनका ज्ञान, नॉलेज रूपी जो अकाउंट बैलेंस अकाउंट है, नॉलेज का अकाउंट जो है,
उसमें पुअर फंडिंग होता है। सो पुअर फंड ऑफ नॉलेज जो होता है, तो वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण का भी व्यक्तित्व है। So due to their small knowledge, they do not know my higher nature. मेरे परम भावम अजानत। तो परम भाव, परम भावम का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल नेचर। बाकी इस संसार में जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, इंक्लूडिंग डेमी गॉड्स ऑल्सो, देवतागण को भी मिला करके जो लोग हैं वो तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, प्रभावित रहते हैं, थ्री मोड्स ऑफ बटरफ्लाई नेचर। लेकिन भगवान तीन गुणों के परे हैं, इसलिए परम भावम बोला जा रहा है। परम भावम सुप्रीम नेचर और स्पिरिचुअल नेचर, तीन गुणों से परे। तो अजानंत, तो परम भावम अजानंत, तो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, विच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। तो परम भाव अजानंत, तो कौन? अबुद्धया, ये निराकारवादी, मायावादी है। तो वहाँ यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? हाँ, अव्यक्तम। व्यक्त मतलब प्रकट स्वरूप में, अव्यक्तम मतलब निराकार, इम्पर्सनल, नॉन मैनिफेस्टेड। तो मैं निराकार से व्यक्तिम आपन्नम, आपन्नम मतलब कि मैंने ये व्यक्ति का जो स्वरूप है धारण किया है निराकार से। तो जो मूर्ख अज्ञानी होते हैं, निराकारवादी मायावादी, तो ये गीता के पहला लाइन ही बस पढ़ते हैं और बोलते हैं देखो गीता में वर्णन है अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, कि भगवान जो है निराकार से साकार रूप लेके आए। यही पहले लाइन का मतलब यही है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। आपन्नम मतलब प्राप्त किया, अव्यक्तम मतलब निराकार से, व्यक्ति मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब व्यक्ति हुआ, पर्सन, व्यक्तित्व। और अव्यक्ति, व्यक्ति बोलते हैं ना, किसी भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य को क्या बोलते हैं? व्यक्ति बोलते हैं। फलाना फलाना व्यक्ति इस प्रकार से है, ऐसा है, बंद है दरवाजा। व्यक्ति, तो अव्यक्ति मतलब जो निराकार है। तो अव्यक्ति से व्यक्ति बन के आए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं पहले लाइन में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कौन समझता है? मन्यन्ते, मन्यते मतलब ऐसा मानते हैं, कौन? ऐसा मुझे, मन्यन्ते माँ, मुझे ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि मैं अव्यक्ति यानी निराकार से व्यक्ति बन के आया हूँ। ऐसा कौन मानते हैं? भगवान ये नहीं बोल रहे हैं बुद्धिमान लोग मानते हैं, बोल रहे हैं अबुद्धया, जिसके पास बुद्धि नहीं थी वो लोग ऐसा मानते हैं। और ऐसे अजानंतो मतलब मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग मैं परम भावम, मेरा सुप्रीम नेचर, परम भाव को अजानत तो नहीं जानते हैं। हाँ, मेरा वो सुप्रीम नेचर जो कि मम अव्ययम अनुत्तमम, जो कि अव्यय है, नष्ट नहीं होता है कभी, और अनुत्तमम मीन सुप्रीम है, इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। क्योंकि ये जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी निराकारवादी, ये लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि अगर भगवान का स्वरूप है, व्यक्ति है, तो वो तो इस संसार में हम देखते हैं हर चीज का जिसका आकार है, स्वरूप है, जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो मटेरियल भौतिक होने के कारण वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। तो इसलिए भगवान उनको ऑब्जेक्शन करके बोल रहे हैं कि ये मूर्ख मेरे को ये नहीं जानते हैं कि मेरा सुप्रीम स्वभाव है, परम स्वभाव है, और मैं मम अव्यय, ये ऐसा मेरा जो साकार रूप है वो अव्यय है। अव्यय मतलब कभी खर्च नहीं होता है, व्यय मतलब खर्च करना या नष्ट होना। तो मेरा ऐसा जो स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होता है। और अनुत्तमम है, ये सुप्रीम है, परम है, सुप्रीम है। तो बड़े स्पष्ट श्लोक में भगवान ये निराकार का जो कंसेप्शन है, मायावाद की विचारधारा, इसको खंडन कर रहे हैं। हाँ, तो इसे श्लोक आप सबको ध्यान रखना चाहिए, 7वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कोई भी ऐसा बुद्धि विहीन आ, या मूर्ख व्यक्ति, प्रभुपाद जी तो और इससे भी अच्छा शब्द यूज करते हैं जो हमको यूज करना उचित नहीं है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एनी रास्कल, इफ एनी रास्कल कम्स एंड सेज दैट गॉड इज इम्पर्सनल,
और दैट एवरीवन इज गॉड, या सब भगवान निराकार में जाकर के विलीन हो जाएंगे। हाँ, तो उसको ये श्लोक दिखा देने का कि कहाँ पे बोलते हैं। इसलिए शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ऐसे जो मायावादी होते थे तो उनको चैलेंज करते थे कि आप ये मायावाद की विचारधारा, गलत विचारधारा को क्यों प्रचार करते हो, बताओ कौन से शास्त्र में, कौन से श्लोक में ये बोला गया है जो आप लोग बोलते हो कि भगवान निराकार है, भगवान या भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह जो है वो भौतिक स्वरूप होता है भगवान का, कौन से ऐसे शास्त्र में बताया है। तो लोग नहीं बोल पाते थे। तो गीता, भगवत गीता पे मिस इंटरप्रिटेशन करके कई लोग भगवान कृष्ण को जो है निराकार बोलते हैं, और उनके दिव्य स्वरूप को बोलते हैं कि माया है, माया जनित है। हाँ, ऐसे ही एक मूर्ख व्यक्ति वो बहुत फेमस भी हो जाते हैं। फेमस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको जो फेमस करने वाले लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं। वो तो खुद गीता पढ़ते नहीं है। फलाना फलाना हमारे स्वामी जी ने, गुरु जी ने जो बोल दिया वही को। और ऐसे ज्यादातर जो मायावादी होते हैं ना वो कभी श्लोक कोट नहीं करते। उनकी गीता भी आप पढ़ेंगे तो उनकी गीता में श्लोक ही नहीं मिले, बिना श्लोक की गीता रहती है। वो बस अपना ही विचारधारा को लिखते जाते हैं। और अगर कुछ लोग होते भी हैं जो श्लोक कोट भी करते हैं तो श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं। हाँ, और वो बोलते हैं कि भगवान का कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो निराकार है उसको समर्पण करना है। ऐसा तो गीता में कहीं भगवान ने बोला नहीं। भगवान तो उल्टा बोल रहे हैं गीता में। हाँ, मीन्स एग्जैक्टली स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो ऐसा सोचता है कि मैं निराकार से साकार रूप लेके आया हूँ, ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिहीन है। उसके पास ही नो इंटेलिजेंस, मेरे सुप्रीम नेचर को नहीं समझता है, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। भगवान तो ये चीज बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि ये जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग भगवान के स्वरूप का पूजा करते हैं, और जो ज्यादा बुद्धिमान, हमारे जैसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो निराकार के ऊपर ध्यान करते हैं। ऐसा प्रवचन देने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कुछ भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसे एक भक्त था, वो मेरे को एक लिंक शेयर किया, तो उसमें कोई ऐसे ही सो कॉल्ड साधु बिना कोई श्लोक कोट के कुछ श्लोक कोट नहीं कर रहा है, बस इतना उस पावरफुल तरीके से थोड़ा स्पीच दे रहा है, बोल रहा है कि जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं, जिनका जो बुद्धि अपनी फोकस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए शास्त्र में स्वरूप दे दिया गया है कि आप ये स्वरूप पे फोकस करो। हाँ, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं बहुत, तो कोई स्वरूप रूप से परे हो जाते हैं वो लोग, और वो निराकार पे उनका जो है चेतना को मर्ज कर देते हैं। तो बुद्धिमान बनो ऐसे करके एक मूर्ख व्यक्ति प्रवचन कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली जो भक्त है उससे प्रभावित हो रहा था। तो मैं इसको ये बोला कि आप पूरे प्रवचन में आपने एक भी श्लोक कोट करते हुए देखा उसको? जो एक भी गीता का श्लोक कोट करके बताए, वो जो भी नॉनसेंस फिलोसफी प्रचार कर रहा है, गीता के किसी श्लोक में कृष्ण ने ऐसा बोला क्या? कृष्ण तो बल्कि उल्टा बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य स्वरूप का जो ध्यान करता है वो परम बुद्धिमान है। और जो लोग निराकार के उपासक बनते हैं, हाँ, वो लोग क्लेश अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। ये जो अव्यक्त जो रूप है, अव्यक्त मतलब निराकार व्यक्ति नहीं, उससे जो आसक्त हो जाते हैं उनके लिए हमेशा दुख होता है अर्जुन। हाँ, और लेकिन जो शुद्ध हृदय के होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो भगवान इसलिए गीता पढ़ना चाहिए श्लोक के साथ, तब हम समझेंगे, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। कोई भी आकर के कुछ थोड़ा सा बोलेगा निराकार की उपासना, निराकार पे ध्यान करना, और हम उनके प्रभावित हो जाएंगे। तो इस श्लोक में हमको ये भगवान इस पर शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो परम है, परम भावम, हाँ, अव्ययम अनुत्तमम, सुप्रीम भी है, परम भी है, स्पिरिचुअल भी है, और कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, त्रिभंग मूर्ति श्याम सुंदर का जो रूप है, वो एज इट इज हमेशा ऐसा बना रहता है। हाँ, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी हर शास्त्र में कंफर्म किया गया है। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च। हाँ, आद्यम पुराण, पुराण पुरुषम, भगवान सबसे पुराण पुरुष है, इज द ओल्डेस्ट पर्सन। हाँ, तो बट दैट डज नॉट मीन दैट ही लुक्स लाइक वेरी ओल्ड पर्सन। नव यौवनम च इसलिए बोल रहे हैं, नॉट जस्ट यौवन, केवल युवा ही नहीं है भगवान, नव यौवनम। भगवान हमेशा फ्रेश यूथफुल
उनका ब्यूटी रहता है। भगवान कृष्ण, ये भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान रामचंद्र है, कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, ये हमेशा 16-17 साल का जब नवयुवक लड़का होता है, वैसे फ्रेश यूथ रहते हैं वो। दैट इज द मीनिंग ऑफ अव्ययम। माम अव्ययम, मेरा जो स्वरूप है वो अव्यय है, इम्पेरिशेबल, एग्जॉस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। So, ये यहाँ पे क्लियर भगवान बता रहे हैं। सो दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ डेमीगॉड्स, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, yeah, those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons. And here the impersonalists are similarly described. Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna and is still, due to ignorance, impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. So भगवान कृष्ण अपने पर्सनल रूप में, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में अर्जुन के सामने बोल रहे हैं, फिर भी ज्ञानतवश जो निराकारवादी या मायावादी होते हैं, वो भगवान को के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। Yamunacharya, a great devotee of the Lord in the disciplic succession of Ramanujacharya, has written a very appropriate verse in this connection. He says, यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के गुरु हुए, तो वो एक बहुत सुंदर श्लोक में, श्रोत रत्न, आई थिंक श्रोत रत्न का श्लोक है, 12 नंबर श्लोक है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से इस बात को लिखते हैं। त्वां शील रूप चरिते परम प्रकृष्टै सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोधम्। My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you to be the personality of Godhead by understanding different Vedic literatures. हो गया क्या? एग्जाम्पल है। ओके, ओके। सो तो बोल रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, डिवोटीज लाइक व्यासदेव एंड नारद नो यू टू बी द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। महान महान भक्त वेद व्यास जी, सारे वैदिक शास्त्रों की रचना करने वाले, और नारद मुनि उनके भी गुरु, सब भगवान को, उनके व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं। So by understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics, your form, your activities, and one can thus understand that you are the supreme personality of God. But those who are in the modes of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However expert such non-devotees may be in discussing Vedanta and Upanishads and other Vedic literatures, it is not possible for them to understand the personality of God. तो यामुनाचार्य ये खुद बोल रहे हैं, हाँ, कि बड़े बड़े महान महान आचार्य व्यासदेव, नारद एंड मेनी ग्रेट सेजेस, और सारे वैदिक शास्त्र में कंफर्म है कि आपके दिव्य लक्षण हैं, दिव्य गुण है, दिव्य स्वरूप है, और आपके दिव्य क्रियाकलाप हैं। हाँ, और लेकिन और आपको परम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड के रूप में जानते हैं महान महान भक्त लोग। लेकिन जो लोग रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं, यानी असुर हैं, राक्षस हैं, अभक्त हैं, वो आपको नहीं समझ सकते हैं। वही केवल आपको जो है निराकार बोलते हैं, या मायावाद बोलते हैं कि आपका जो दिव्य स्वरूप है वो भौतिक है। और इसलिए इनका डेस्टिनेशन भी क्या है? ये जो मायावादी लोग जो डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, वही डेस्टिनेशन असुर लोग भी प्राप्त करते हैं, मालूम है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। जो असुर लोग होते हैं, जैसे रावण हुआ, कंस हुआ, असुर लोग जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, तो उनको जो डेस्टिनेशन मिलता है, और जो ऐसे निराकारवादी मायावादी होते हैं, वो लोग जब परफेक्शन हासिल करते हैं, तो दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट है, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो कौन है? वो असुर है। तो डेस्टिनेशन सेम ही है ना। कुछ असुर, सही बात है। कुछ कुछ असुर तो और ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि यानी मायावादी लोग असुर से भी ज्यादा नीचे हैं, क्योंकि कुछ असुरों को तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन भी मिल जाता है, लेकिन ये मायावादी लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है, तो उनसे भी गए गुजरे हैं ना। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे यमुनाचार्य कि वो मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान था,
पैशन मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो ये प्रचुर मात्रा में उनके हृदय में रहती है। इसीलिए वो बोल रहे हैं दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड यू, फिर भी आपको समझ नहीं सकते हैं, भले ही कितने एक्सपर्ट हो जाएं, वेदांत और उपनिषद पे बड़ी बड़ी चर्चा करें, बातें करें, लेकिन अगर कोई ये गलत विचारधारा रखता है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, या हम सब भगवान में जाकर के अल्टीमेटली मर्ज हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा पाया गया है कि ऐसे मायावादी लोग भजन भी करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं, राधा राधा नाम भी जप करते हैं, राम 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 भी जप करते हैं, और बहुत स्टॉन्च डिवोटी, दे अपीयर टू बी वेरी स्टॉन्च एंड एक्सॉल्टेड डिवोटीज। लेकिन उनके अंदर कंसेप्शन क्या रहता है कि ये नाम कर करके एक दिन नाम में जाके विलीन हो जाएंगे। ये विचारधारा रहती है, सो डेंजरस। हाँ, तो भगवान एक ऐसे एक योगी हिमालय में बैठ करके राम 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 करता रहता था। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जब गए थे एक बार, तो वो देखे अरे ये तो निरंतर नाम जप कर रहा है, कितना महान भक्त है। तो उसको जाके पूछे, प्रणाम किए, पूछे आप इतने इतना आपको प्रेरणा कैसे मिलता है इतना नाम जप करने के लिए, नाम में ऐसी निष्ठा कैसे लाई जाए। तो वो बोला जब, तो महाराज शौक रह गए सुनकर, तो बोला कि राम 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 जप करके एक दिन मैं राम बन जाऊंगा। महाराज वहीं से फिर वापस से दंडोत प्रणाम करके आ गए। बोले कि ये है हालत। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहने का। केवल कोई बाहर से बहुत बड़ा बड़ा स्पीच दे रहा है, पूरे विश्व में बहुत फेमस है, या बहुत तपस्या कर रहा है, हाँ, हाँ, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसका कौन, उसका विचारधारा क्या है, वो क्यों ये सब कर रहा है। अगर वो भगवान में जाकर विलीन होने के लिए, भगवान बनने के लिए सब कर रहा है, तो वो असुर से कम नहीं है। हाँ, असुर से भी ज्यादा गया गुरु को जरा बोल सकते हैं। क्योंकि ये असली प्रवृत्ति होती है ना। जैसे रावण था, रावण था माता सीता को एंजॉय करना चाहता था, यानी खुद राम की पोजीशन लेना चाहता था। उसी प्रकार से ये मायावादी जो भगवान का पोजीशन लेना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, सिमिलर ही है। देयर इज नो मच डिफरेंस। उस बल्कि असुर ज्यादा अच्छे हैं, वो ओपनली डिक्लेयर तो करते हैं कम से कम कि हम भगवान को नहीं मानते। हाँ, लेकिन ये तो ऊपर से दिखाते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम वेदांत पढ़ते हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, या हम भगवान का भजन करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये मिसकंसेप्शन लेके बैठे रहते हैं। सो दिस इज मोर डेंजरस। एनीवे, ये बहुत सुंदर पोर्टपोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्टपोर्ट प्रोपा जी लिख रहे हैं। तो हम लोग इसके ऊपर और कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? या most of the times because they want to enjoy sense gratification, desire for sense gratification. The last snare of Maya, प्रोपा जी लिखते हैं एक जगह, दैट जो आखिरी जो इच्छा होती है, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति की जब भावना बढ़ जाती है, तो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। क्योंकि जब सब कुछ करके देख लेता है कि मैं राजा बन करके भी इतना भोग नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मांड का ब्रह्मा बन के भी नहीं कर सकता, सब में लिमिटेशन, तो अल्टीमेटली पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जाकर के विलीन होना चाहता है, ब्रह्म में जाकर के विलीन होना चाहता है। और होता है इस प्रकार से, मैं पूरे ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गया, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर फॉर सेल्फ, वही डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। या या मेंटल स्पेकुलेशन, सही है ना, इसलिए तो बोला गया कि नॉलेज नहीं है, ये मेंटल स्पेकुलेशन ही तो बोला गया इसलिए। या मायावाद विचारधारा, दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन, दैट इज देयर जस्ट स्पेकुलेशन, दैट इज नॉट ट्रूथ। आज सुबह के क्लास में, हाँ, कि इस तरह से अलग अलग आचार्य आके अलग अलग फिलोसफी देखे गए, हाँ, जैसे माधव चार्य के जब कृष्ण जी को पूछता रहेगा, कृष्ण जी को हाँ, काफी थी, सही बात। उनके आगे थोड़े नहीं तो चैतन्य महाप्रभु राजा नहीं तो स्टैब्लिश किया, उनसे तो कुछ कर नहीं रहा था। सही बात। कहाँ से आया है? बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा लोगों को नहीं पता रहता। Being present in everything doesn't even sound fun, or being God। हाँ, तो आपको इसमें नहीं, आपको नहीं लग रहा है इसमें, हाँ, ये फन है बिकॉज यू आर अ डिवोटी। पर ऐसे मूर्ख लोगों की कमी नहीं है संसार में, जो अपने आप को भगवान समझते हैं। हाँ,
आप अगर बुक डिस्कशन करेंगे ना, यू विल मीट सच काइंड ऑफ पीपल। मैं हमें को तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। एक ऐसा कुछ बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, चलते भी नहीं बनता है। हाँ। और बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरी सृष्टि जो चल रही है ना, ये हमारे वजह। यहाँ तक कि एक मैं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गया था, और बहुत वेल एजुकेटेड लोग आए थे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे आप थे ना उसमें। वो अंत में वो जो एक ये थोड़ा प्रोफेसर था, वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और क्या बकवास फिलोसफी बोलता है। हाँ, ऐसे ही नॉनसेंस मायावाद फिलोसफी बोलता है कि सब कुछ है। हाँ। हाँ, सोचिए कितना बड़ा है। अब लोग मतलब ऐसे इतना मूर्ख कैसे बन सकता है कोई, अपने आप को कैसे समझ सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सब कुछ। और इसी को दूसरे तरीके से भ्रमित करने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि इफ यू डिजायर द एंटायर यूनिवर्स विल सपोर्ट टू फुलफिल योर डिजायर। ये सुना है? हाँ, दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मायावाद कॉन्सेप्शन। हाँ, वही चीज है। अंदर से वही डिजायर लाएगा दैट यू आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप पूरे इस ब्रह्मांड के सेंटर, ऐसा फील कराता है। आप अपने ही जीवन के सेंटर नहीं हो, ब्रह्मांड को छोड़ दो, एक परिवार को चलाते हैं उसमें भी सेंटर नहीं रहते हैं। हेड ऑफ द फैमिली को हेड कोई नहीं मानता है, उसका हेड खाते रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का हेड सेंटर क्या है? ओके, यस पलक माता जी, आपका प्रश्न है? एक मिनट। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो मतलब अनइंटेलिजेंट है ना ये लोग, तो इन लोगों के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं, और इतना ज्यादा तपस्या, 3-3 बजे से उठना, सारा वो सतुगुण वाली चीजें फॉलो करना, तो ये तो मूर्खता की वजह से है ना। तो उन्हें इतनी बड़ी सजा की सीधा मतलब। नहीं नहीं, इससे इसलिए क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति बहुत पापी है ना, पाप में लगा हुआ है, उसको उसको समझाया जा सकता है, उसको समझाएंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो भक्त बन सकता है और सही रास्ते में आ सकता है। लेकिन इस प्रकार से जो भगवान में जाकर के विलीन होने की विचारधारा रखते हैं, मायावादी बन जाते हैं, तो वो कोई शास्त्र को भी स्वीकार नहीं करते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत मुश्किल है। मैं खुद मिला हूँ ऐसे लोगों से। हम जब बुक में जाते थे तो ऐसे लोग मिलते थे, उनको गीता का श्लोक निकाल निकाल के दिखाया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो अपने ही मिसकंसेप्शन में घूमते रहते। वेरी डिफिकल्ट। केवल और केवल भगवान स्वयं जब ऐसे लोग को प्रचार करते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या भगवान का कोई बहुत ही खास शुद्ध भक्त हो तो वो कर सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद ये किए कार्य, प्रभुपाद जी मायावादियों को, कुछ मायावादी लोग कन्वर्ट हो गए, और चैतन्य महाप्रभु भी बनारस के मायावादियों को कन्वर्ट करते हैं, और अन्य जगह भी। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। प्रभु जी, अगर ऐसे लोगों के यहाँ कोई भक्त होता है, जैसे मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल दूं, तो पूर्वी जो है वो ये इस्कॉन का पूरा सब कुछ फॉलो करती है। कई बार एक दिन तो मुझे कॉल करके रो भी रही थी कि माँ गलत रास्ते पर जा रही है, मैं कैसे बचाऊं उन्हें। तो वो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम भी जाती है काफी, अ, क्योंकि ये क्लासेस के थ्रू पहला वो। बेस्ट है, पहले हमको अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर स्पेशली अगर कोई किसी के घर में परिवार वाले कोई मायावादी हैं, तो उनको प्रसाद नहीं करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, वो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगा। उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, हरे कृष्ण जप करने को तैयार है तो करना चाहिए। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना।